सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं HTML एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट्स और कुछ टैग्स को। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था HTML डॉक्यूमेंट का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर, जिसके अंदर मैंने आपको क्लोजिंग और सेल्फ क्लोजिंग टैग के बारे में बताया था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक मेंशन कर दूंगा, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो HTML डॉक्यूमेंट है, जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है। यहाँ पे क्या है कि हमने टैग्स पढ़े थे, बॉडी टैग और हेड टैग। अब टैग्स क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हो एंगुलर ब्रैकेट्स लगी हुई हैं। अब एंगुलर ब्रैकेट के अंदर एक वर्ड यूज हुआ बॉडी। इसके अंदर जितना भी हमारा कंटेंट होगा हम उसको जो अपनी वेबसाइट है उसके अंदर शो करवाएंगे। दिस इज एन HTML टैग। अब टैग्स की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है सेल्फ क्लोजिंग टैग और एक होता है क्लोजिंग टैग। सेल्फ क्लोजिंग टैग क्या होता है, जिसको हमें क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पे डॉक टाइप HTML वाला ये वाला टैग चेक करो, यहाँ पे क्या है कि ये यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, बट इसकी भी कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं है। यहाँ पे क्लोजिंग टैग क्या है, अगर आप बॉडी की तरफ आओ, बॉडी टैग, यहाँ से ये बॉडी टैग स्टार्ट है, यहाँ पे भी बॉडी टैग है, बट यहाँ पे एक स्लैश लगी है। दैट मीन्स कि ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे क्लोज हो गया। एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर जो ये वर्ड यूज हुआ, कीवर्ड जिसको आप बोल सकते हो, ये क्या है, एक टैग है। और टैग से आगे फर्दर टाइप्स होती हैं, क्लोजिंग टैग और सेल्फ क्लोजिंग टैग के। वो टैग जिसको हमें इस तरह से क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती वो होता है सेल्फ क्लोजिंग टैग। जिसको हमें इस तरह से क्लोज करने की जरूरत पड़ती है उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग टैग। ये था डॉक टाइप HTML के, ये HTML डॉक्यूमेंट है। देन एक HTML टैग था जिसके अंदर ये है कि यहाँ की जितना भी HTML का कंटेंट होगा हमारी वेबसाइट का वो सारा इस HTML टैग के अंदर आएगा। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे क्लोज हो गया। सेकेंड है हेड टैग। अब हेड टैग क्या है, ये मैं आपको रिवीजन दे रहा हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो की। हेड टैग क्या है कि जितना भी हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या फिर हम एक्सटर्नल शीट्स आने वाली वीडियोस में जब लिंक करेंगे और मेटा डाटा या फिर SEO से रिलेटेड जितना भी चीज़ें हमारे कंटेंट होगा वो यहाँ पे हेड टैग के अंदर आएगा। बिकॉज यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो हमें वहाँ पे पेज पे शो नहीं होती हेड टैग के अंदर अगर हम कुछ भी लिख दें तो। आफ्टर दैट देयर इज अ बॉडी टैग। अब बॉडी टैग क्या है कि हमारी वेबसाइट के अंदर जितनी भी इमेज, वीडियोस, टेक्स्ट, पैराग्राफ्स वगैरह होंगे वो सारा का सारा हमारा बॉडी टैग के अंदर आएगा। यानी कि विजिबल चीज़ें जो हमारी वेबसाइट पे होंगी इन एनी फॉर्म, वीडियोस हैं, टेक्स्ट हैं, इमेजेस हैं, हमारे आर्टिकल्स हैं, हमारे बटन्स हैं, कुछ भी है वो सारा का सारा बॉडी टैग के अंदर होगा। आई होप कि अभी आपको ये समझ आ गया होगा कि सेल्फ क्लोजिंग टैग और क्लोजिंग टैग क्या होता है, और इस तरह से जो एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर जो वर्ड्स, कीवर्ड्स यूज होते हैं उसको हम टैग बोलते हैं इन सिंपल वर्ड्स। अभी ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, दिस इज जस्ट सिंपल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ दो तरह के डिफरेंट टैग्स को। हम आज पढ़ेंगे हेडिंग टैग और पैराग्राफ टैग के बारे में। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ H1, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने H1 टैग हमें दे दिया और उसको उसने सेल्फ क्लोज भी कर दिया है। लाइक ओपनिंग टैग और जो क्लोजिंग टैग है वो दोनों उसने मेंशन कर दिया, हमें इसको खुद क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो अगर मैं यहाँ पे इसके अंदर लिखता हूं कि दिस इज द हेडिंग टैग फॉर HTML हेडिंग 1, और यहाँ पे मैं फुल स्टॉप करके इसको Ctrl+S करता हूँ और चलते हैं यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो में और इसको हम डबल क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो आप ये देख सकते हो कि वहाँ पे उसने शो कर दिया दिस इज द हेडिंग टैग फॉर HTML हेडिंग 1। अब HTML में हेडिंग टैग 6 टाइप्स के होते हैं। अगर मैं यहाँ पे नीचे जाऊँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ H2। आफ्टर दैट मैं नीचे जाता हूँ यहाँ पे और हम लिख देते हैं H3। देन आफ्टर दिस हम यहाँ पे लिखते हैं H4। इसके बाद हम लिखते हैं H5 और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं H6। अब मैं इसको करता हूँ कॉपी। अब एक और बड़े मजे का फीचर आपको बताता हूँ मैं विजुअल स्टूडियो कोड का। अगर आप किसी भी जगह पे क्लिक करते हो, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, मैं चाहता हूँ यार ये सेम लाइन के अंदर या फिर डिफरेंट जगह पे मुझे कर्सर्स मिल जाए, जरूरी नहीं कि सेम जगह पे, डिफरेंट पे भी आप कर सकते हो। तो आपको क्या करना है कि अल्ट की प्रेस करनी है और जहाँ जहाँ पे आप क्लिक करोगे वहाँ वहाँ पे आपको मल्टीपल कर्सर्स मिल जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे भी करना चाहता हूँ तो वहाँ पे भी मिल जाएगा, दोबारा क्लिक करूँगा वहाँ से कर्सर आउट हो जाएगा। इसी तरह मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ मल्टीपल कर्सर्स के साथ, और मैंने इसको ऑलरेडी कॉपी किया तो मैं यहाँ पे Ctrl+V प्रेस करूँगा तो यहाँ पे ये पेस्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ H2, इसको कर देता हूँ H3, ये हो गया H4, ये हो गया H5 और ये हो गया हमारा H6। ये क्या है, हमारे हेडिंग टैग्स हैं। अब इसका डिफरेंस देख लेते हैं, यहाँ पे चल के करते हैं रिफ्रेश। यू कैन सी कि जिस तरह से हमारी हेडिंग
टैग का जो नंबर है वो इंक्रीज हुआ, उसका जो साइज है वो डिक्रीज होता गया। लाइक जो 86 है वो सबसे स्मॉल, जो 5 है उससे थोड़ा सा बड़ा, और इस तरह करते करते इनका साइज जो है वो इंक्रीज हो गया। सो ये था हमारा हेडिंग टैग। लाइक अगर आप कोई भी आर्टिकल पब्लिश करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट पे, कोई भी आर्टिकल लिखना चाहते हैं, आप उसकी हेडिंग्स के तौर पे हेडिंग टैग को यूज कर सकते हैं। आफ्टर दिस मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर रहा हूँ H2 तक। एक और टैग आज हम लोग डिस्कस करते हैं, वो है पैराग्राफ टैग P। अगर मैं यहाँ पे P लिखता हूँ, सो उसने हमें ऑटो सजेशन इंटेलिजेंस दे दिया। मैं इसको एंटर प्रेस करता हूँ, सो उसने पैराग्राफ हमें दे दिया। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज द पैराग्राफ टैग फॉर HTML P। ऐसे मैंने बस कुछ लिख दिया। सो चलते हैं यहाँ पर, इसको चल के करते हैं रिफ्रेश। सो उसने हमें एक पैराग्राफ टैग यहाँ पे दे दिया। अब इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। सो वो दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ पैराग्राफ। मैं यहाँ पे इसको बस रैंडमली पेस्ट कर रहा हूँ। उसको हम चल के रिफ्रेश करते हैं। सो यहाँ पे उसने जो पैराग्राफ है वो हमें दे दिया है, यहाँ पर उसने शो कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोटिस करो, सो यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा हमें डिफरेंस भी उसने दिया है, बिकॉज और राइटिंग का भी डिफरेंस है, क्योंकि हेडिंग जो है वो थोड़ा सा बोल्ड और थोड़ा सा बड़े फॉन्ट में है, जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक हेडिंग है, लाइक दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट। और उसके बाद ये उसका कंटेक्स्ट आ गया, जो कि इन द शेप ऑफ पैराग्राफ, इन द फॉर्म ऑफ अ पैराग्राफ है हमारे पास। सो ये था हमारा हेडिंग टैग और पैराग्राफ टैग। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं, पहले हमने टैग पढ़ लिए कि एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर इस तरह से जो कुछ लिखा होता है उसको हम टैग बोलते हैं, सेल्फ क्लोजिंग और क्लोजिंग टैग होते हैं। अब इसके अंदर हमने एक हेडिंग भी लिख दिया है। सो ये पूरा का पूरा एक हो गया एलिमेंट। ये प्रॉपर एक HTML एलिमेंट बन गया, क्योंकि इसके अंदर हमने अपना कंटेक्स्ट भी ऐड कर दिया। सो दिस इज कॉल्ड एन HTML एलिमेंट इन सिंपल वर्ड्स। और ये था हमारा सिंगल जो थे हमारे, वो थे हमारा टैग्स। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं एट्रीब्यूट के बारे में। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी कोई स्टाइलिंग नहीं करने वाले। अगर मैं इसको कंट्रोल-C करता हूँ, या फिर मान लेते हैं हम लोग कि इसको थोड़ा सा कम कर, बल्कि ठीक है, मैं यहाँ पे इसको करता हूँ पेस्ट। मैं 2-3 दफ़ा इसको पेस्ट कर देता हूँ। इसको हम चल के करते हैं रिफ्रेश। सो यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, अब 3 हेडिंग्स आ गई और 3 पैराग्राफ्स आ गए। अब फॉर एग्जाम्पल कि आपकी एक वेबसाइट के अंदर 5 पैराग्राफ्स हैं, सबकी हेडिंग जो है आपने H1 सेलेक्ट किया है। अब आप ये चाहते हो कि यार ये जो सेकंड वाला है ना, इसकी जो हेडिंग है उसका कलर चेंज हो जाए, लाइक ये ब्लैक ना रहे, ये रेड हो जाए। सो अगर आप कलर चेंज करते हो, मैं अभी स्टाइलिंग नहीं कर रहा, फॉर एग्जांपल आप ऐसे ही जाके लिखते हो यार H1, हम जब हम CSS करेंगे तब हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। बी जस्ट फॉर एग्जांपल कि H1 इज इक्वल टू कलर इज इक्वल टू ग्रीन। सो क्या होगा कि अब देखो H1 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 वो तो सबका कलर ग्रीन कर देगा। सो इसको हम छोटी सी एक इंट्यूटिव एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगर आपकी क्लास में 5-6 स्टूडेंट्स हैं जिनके नेम और इवन सर नेम जो हैं उनके वो भी एक जैसे हैं, तो हम क्या करेंगे, टीचर्स क्या करते हैं, उसको क्लासीफाई करने के लिए उनको रोल नंबर असाइन कर देते हैं। रोल नंबर से क्या है कि अब हर एक बच्चे का रोल नंबर अलग होगा। आप बेशक उनके नेम सेम है, लेकिन आप 25 रोल नंबर वाले को 24 से कॉल नहीं कर सकते, 24 वाले को 25 से नहीं कर सकते। सो यहाँ पे HTML में काम आता है एट्रीब्यूट्स का। किसी भी एलिमेंट, किसी भी टैग, किसी भी चीज़ को एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी देने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे H1 का जो स्टार्टिंग टैग, एट्रीब्यूट हमेशा जो है वो स्टार्टिंग टैग के अंदर आता है। यहाँ पे मैं यहाँ पे स्पेस करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लास, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेडिंग मेन। अब इन द फर्दर वीडियो जब हम CSS करेंगे, जब हमें किसी स्पेसिफिक चीज़ को कलर करना होगा या को स्टाइल करना होगा, सो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ कलर के लिए, हम उसको बोल्ड भी कर सकते हैं, उसकी अकेले की राइटिंग भी बढ़ा सकते हैं, उसकी टेक्स्ट फॉर्मेशन भी चेंज कर सकते हैं। सो मैं क्या करूँगा, CSS में जब वहाँ पे जाके इसको कॉल करूँगा हेडिंग मेन, सो जब मैं उसको जो भी प्रॉपर्टीज़ दूंगा, बेशक वो टेक्स्ट है, फॉन्ट है, कलर है, जो भी है, वो सिर्फ इस पे अप्लाई होगी। बिकॉज ये जो क्लास है, ये जो रोल नंबर है, ये और किसी हेडिंग के पास नहीं है, सिर्फ इसके पास है। सो वो स्पेसिफिक चीज जो है वो सिर्फ इसी पे इंप्लीमेंट होगी, किसी और पे नहीं होगी। सो ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको बताया HTML के स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग के बारे में। टैग्स क्या होते हैं, हमने हेडिंग टैग्स देखे, पैराग्राफ टैग्स देखे, और मैंने आपको एट्रीब्यूट्स के बारे में भी बता दिया। सो आई रेकमेंड यू कि आप इस वीडियो को 2 से 3 दफ़ा देखो। काफ़ी दफ़ा हमें ज़्यादा दफ़ा चीज़ें देखने से बहुत सारी कन्फ्यूजन हमारी क्लियर हो जाती हैं। अगर उसके अलावा फिर भी कोई कन्फ्यूजन आपकी रह जाती है, सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।
और बार बार इसकी प्रैक्टिस करो। अभी जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, सो आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। आप पैराग्राफ टैग की प्रैक्टिस करो, हेडिंग टैग्स की प्रैक्टिस करो और देखो उसको कि चीज़ें किस तरह से वर्क कर रही हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम कुछ डिफरेंट टैग्स, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स और डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम लोग अपने इस HTML कोर्स के अंदर एक प्रोफेशनल लेवल तक जाएंगे और उसके बाद हम लोग CSS और बाकी चीज़ों की तरफ भी मूव करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।